हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 12 मई। 12 मई से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा और की पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिखाइल मिशुस्टिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मिखाइल मिशुस्टिन को देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्ति की है और मिखाइल मिशुस्टिन ने रूसी कानून के मुताबिक 16 जनवरी 2020 में पहली बार प्रधानमंत्री पद संभाला था। वे जो है फेडरल टैक्स विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी हाल ही में व्लादिमीर पुतिन रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति के पद के लिए चुने गए हैं। रूस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। राजधानी मॉस्को है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है। मुद्रा रूबल है और रूसी सांसद को ड्यूमा कहा जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में किया जा रहा है। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 13 से 26 मई 2024 तक उमरोई मेघालय में स्थित भारतीय सेना के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया जाएगा। 2024 में इस अभ्यास का 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति एक द्विवर्षीय अभ्यास है जिसका 6ठा संस्करण हुआ था 15 से 16 नवंबर 2021 में फ्रांस में आयोजित किया गया था। और इसकी शुरुआत जो है कब से हुई थी, क्वेश्चन पूछा जाए तो 2011 से जो है इस अभ्यास की शुरुआत हुई थी। भारत और फ्रांस के बीच जो है नौसेना अभ्यास वरुण और वायुसेना अभ्यास गरुड़ का भी आयोजन किया जाता है। फ्रांस से संबंधित बेसिक जानकारी देख लेते हैं। राजधानी पेरिस है, राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो है, प्रधानमंत्री हैं गैब्रियल अटल, मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 मई को मनाया जाता है। और जब नेशनल टेक्नोलॉजी डे बनाया गया था तब प्रधानमंत्री कौन थे, क्वेश्चन पूछा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिनका यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे की शुरुआत जो है उन्होंने की थी। यह दिवस पहली बार जो है 11 मई 1999 को मनाया गया था। इसका उद्देश्य है कि भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों का जो है स्मरण करना है। पहला परमाणु परीक्षण जो है 18 मई 1974 में किया गया था। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है, तो किसने अपनाया है? यूरोपीय संघ ने अपनाया है। यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है। यह कानून जो है यूरोपीय संघ के देशों द्वारा पारित किया गया है। यह कानून 27 देशों वाले यूरोपीय संघ में महिलाओं को लिंग आधारित हिंसा, जबरन विवाह, महिला जननांग विकृति और ऑनलाइन उत्पीड़न से बचाएगा। यह कानून अपराध के आधार पर न्यूनतम सजा 1 साल से लेकर 5 साल तक की जेल तक जो है करता है और नियमों के तहत अगर पीड़ित बच्चा हो या फिर पति पत्नी है तो सजा और भी जो है कड़ी की जा सकती है। यूरोपीय संघ में जो है 27 यूरोपीय देश शामिल हैं और यह एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। हाल ही में किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भावी मेहता ने जीता है। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 ने भावी मेहता को विजेता घोषित किया है। भावी मेहता ने प्रदीप सेबेस्टियन की द बुक ब्यूटीफुल के लिए 9वां ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है। मेहता को एक ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया है। बुक कवर पुरस्कार का उद्देश्य है कि भारत में कलाकारों, डिजाइनरों और प्रकाशकों का जन्म मानना और उनका समर्थन करना है। भारत किस महाद्वीप में औपचारिक रूप से नया अनुसंधान स्टेशन विकसित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में जो है नया अनुसंधान स्टेशन विकसित करेगा भारत। भारत अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 बनने जा रहा है और इसकी घोषणा जो है कोची केरल में आयोजित होने वाली अंटार्कटिका
संधि परामर्श दात्री बैठक जो कि 46वीं बैठक थी, उसमें जो है की जा चुकी है। और वर्तमान में अंटार्कटिका में भारत को अनुसंधान केंद्र मंत्री और भारती संचालित करता है। और अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री, जो कि 1983 में स्थापित किया गया था, लेकिन यह बर्फ में जो है डूब गया है। ठीक है। और भारत जो है 20 से 30 मई 2024 तक कोची में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की मेजबानी करेगा। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी चर्चे में है। और अंटार्कटिका संधि पर जो है 1959 में वाशिंगटन डीसी में 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। और अंटार्कटिक संधि 1961 में लागू हुई। अब तक जो है 56 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने 1983 में अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है। ठीक है। यानी कि बहुत नीचे जो महाद्वीप है, ठीक है, वो जो है अंटार्कटिका महाद्वीप है। और यह चारों ओर से दक्षिण महासागर से घिरा हुआ है। और यह जो है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। अंटार्कटिका 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है। और अंटार्कटिका के पास पृथ्वी पर सबसे कम तापमान अभी तक का ज्ञात तापमान में से, ठीक है, तो कितना है, 89.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और फ़ारेनहाइट में अगर हम देखें तो -128.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का रिकॉर्ड है। और माउंट विल्सन मैसिव अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। इसका लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं अंटार्कटिका का। ठीक है। यहाँ पे सबसे नीचे जो है दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेडीज यूरोपियन टूर पर 100 इवेंट खेलने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीक्षा डागर बनी है। दीक्षा डागर लेडीज यूरोपियन टूर पर जो है 100 इवेंट खेलने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन जाएगी। और दीक्षा डागर दुनिया में 147वें स्थान पर है। दीक्षा डागर अदिति अशोक, यानी कि उन्होंने जो है कितने बार खेला है, 93वें बार 53वें बार जो है उन्होंने खेला है। उसके बाद दूसरी सर्वश्रेष्ठ भारतीय दीक्षा डागर है। दीक्षा डागर को 2023 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और दीक्षा ने 2 लेडीज यूरोपियन टूर जीती हैं। कौन कौन से? दक्षिण अफ्रीकी महिला ओपन जो कि 2019 में उन्होंने जीता है, और चेक लेडीज ओपन जो कि उन्होंने जीता है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राजदूत ने नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान ने उद्घाटन किया है। भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू ने कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया है और इको पार्क कोहिमा की आधारशिला रखी है। कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क नागालैंड सरकार के साथ जो है जापान सरकार और जापानी अंतर्राष्ट्रीय निगम एजेंसी किस यानी कि सहयोग से बनाए जा रहे हैं। और जापानी लोग जो है कोहिमा की लड़ाई को इम्फाल की लड़ाई के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे विनाशकारी लड़ाइयों में से एक के रूप में याद करते हैं। जापान के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। राजधानी टोक्यो है और प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं और मुद्रा है जापानी एन। और सोमिन साई त्योहार जो जापान में मनाया जाता है। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जिमेक्स अभ्यास होता है। जापान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला 5वां देश बन गया है, यह भी नोट डाउन जरूर कीजिएगा। और जापान का लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप पे।
भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय भल्ला बने हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार उन्होंने संभाला है। उन्होंने कई प्रमुख युद्धपोतों पर विशेषज्ञ के तौर पर काम किया है। संजय भल्ला को विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित भी किया जा चुका है और 1 मई 2024 को वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। भारतीय नौसेना के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम रिवाइज कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1612 में हुई थी। मिशन जो है क्या है? समुद्री हितों और सीमाओं की रक्षा करना है। आदर्श वाक्य है सम नो वरुणः। और नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस 10 यूएसए 2023 में 23 कौन थी जिन्होंने अपना खिताब जो है अभी वापस कर दिया है या छोड़ दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उमा सोफिया थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल की उमा सोफिया श्रीवास्तव ने मिस 10 यूएसए 2023 का खिताब छोड़ दिया है। 17 वर्षीय उमा को सितंबर 2023 में मिस 10 यूएसए प्रतियोगिता के विजेता का ताज पहनाया गया था। उमा सोफिया न्यू जर्सी से जो है मिस 10 यूएसए का ताज पहनने वाली पहली प्रतिभागी थी और उमा ने दुनिया भर में सभी उम्र के लोगों को जागरूक करने के लिए द व्हाइट जगुआर जो है किताब लिखी है। और उमा से पहले 6 मई को मिस यूएसए 2023 नोएलिया वॉयगर्ट ने भी ताज वापस लौटाया था। अब बारी है रिवाइज करने की पिछले करंट अफेयर को। विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश बना है। पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में शुरू किया गया है। दुनिया के सबसे अमीर शहरों में मुंबई की रैंकिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई की रैंकिंग जो है 24 है। और भारत ने ASBC एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्होंने 43 मेडल्स जीते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी के अनुसार $100 बिलियन से अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश बना है। HDFC लाइफ के चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केके मिस्त्री बने हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिनेता चिरंजीव और वैजयंती माला को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण से। लिक्विड रेजिमेंट फ्यूल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DRDO के द्वारा। हाल ही में किस टेक कंपनी के द्वारा भारत में वॉलेट ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल द्वारा। अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे मई माह में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवसों के बारे में। तो 3 मई को जो है प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 4 मई को कोयला खनिक दिवस और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व यानी कि थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और 15 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस, 18 मई को विश्व एड्स टीका दिवस और 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, 22 मई को जो है मनाया जाता है जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 28 मई को मनाया जाता है महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। तो ये थे मई माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवसों के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन आंसर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।